तर्क दिया मान्यवर आपने, मैंने सिर्फ यह पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर शरिया हो गया तो ये तो इस्लामोफोबिया हो गया, ये धर्म के खिलाफ हो गया। और हिंदू धर्म HIV है, वो एड्स है, वो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, नष्ट कर देना चाहिए, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इसमें किसी ने कह दिया तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मान्यवर इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि ये हिंदू फोबिया नहीं है, ये तो किसी ने कह दिया, बस हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर केवल ये पूछ लेना कि एक देश बताइए जहां शरीय से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो, वो इस्लामोफोबिया। संजय जी, आपको भारत से दिक्कत है, सेशन से दिक्कत है, आपको दिक्कत किस चीज से है? भारत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के किसी भी व्यक्ति को भारत से दिक्कत नहीं हो सकती। हां, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से हुआ है। और हम बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा भारत है, उतना ही ज्यादा हमारी विरासत का हिस्सा इंडिया है। और तभी हमारे संविधान निर्माताओं ने इंडिया दैट इज भारत लिखा। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होता है, इनको अचानक छटपटाहट हो जाती है और इंडिया नाम से ही नफरत हो जाती है, और तब ये लेके आते हैं भारत। तब बिल्कुल भारत, अच्छा आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का क्या लॉजिक है? ठीक है, लॉजिक भारत पूछ के लेते हैं, संविधान में यह लेकिन व्यवस्था है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात एक है मिनट कि एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है। अगर आपको इतना इंडिया पे पहले से ऐतराज था, जिस दिन से आप सरकार में आए 2014 में, तो तभी आपने कहा होता कि हम मेक इन इंडिया भी नहीं बनाएंगे, तभी आप कहा होता कि हम डिजिटल इंडिया भी नहीं अनाउंस करेंगे, तभी आप कहते कि न्यू इंडिया भी नहीं होगा, सब न्यू भारत, मेक इन भारत और मेक इन क्या डिजिटल भारत होगा। लेकिन चूंकि अपोजिशन का एक गठबंधन तैयार हुआ इस नाम से, इसके प्रति नफरत व्यक्त करने के लिए आप भारत लेके आ रहे हैं। इस पर हमको ऐतराज है। भारत होने पे, भारतीय होने पे हमें कभी ऐतराज नहीं हो सकता, बल्कि हमको इस बात का गर्व है, फक्र है कि हम भारतीय हैं। हम सब कहते थे कि हम गर्व से कौन भारतीय हैं, ये तो कभी कहते भी नहीं थे। ये तो गर्व से कौन भारतीय कहने में इनको तकलीफ होती थी। तो ठीक है, सुधांशु जवाब देना चाह रहे जो इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया वाले भारत से नफरत करते, गलत है। एक बार फिर से इसकी जी मैं इस पर नकार रहा हूं, जगत कोई हमारा प्लान नहीं, क्योंकि ये इंडिया जो और भारत विवाद चल रहा है, इसके ऊपर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जाने माने जगत गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनके नेत्र नहीं है लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मुझे बताना यहां आवश्यक हो जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि इंडिया कोई नाम ही नहीं था, इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, हमारा असली नाम भारत है और भारत से भारतीय है, भारत से ही महाभारत है और इसीलिए हमारा नाम भारत है, भरत से भारत होता है। ये उनका विचार है। फिर मैं इस विषय पर आता हूं, सुधांशु त्रिवेदी, ये रामभद्राचार्य जी को मैंने कोट किया, लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। अगर आप, और ये बात मैं संजय निरुपम कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहा, ये सवाल पूछ रहा, संजय निरुपम की एक बात लेजिटिमेट है। वो लेजिटिमेट ये है कि अगर आपको भारत करना ही था तो 2014 से शासन में आप है, 9 years इज अ लॉन्ग टाइम, 9 साल एक लंबा समय था, आप भी पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी गठबंधन के बाद क्यों? तो संदेह पैदा करता है टाइमिंग, क्वेश्चन मार्क पैदा करता है टाइमिंग। मैं पहली बात, जब अगर संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है और हमने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया, तो नफरत किसके मन में आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जयराम रमेश बोले कि ये भारत करके नाम बदलना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहा, हमने इंडिया के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो तो बताइए। इन्होंने भारत के खिलाफ ऑफिशियल वक्तव्य दिया, ऑफिशियल लिखने के खिलाफ, तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती। और दूसरा मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, देखिए मान्यवर, अगर आपने ये बात कही तो हम तो आज से क्यों, 2014 क्यों, आइए 1980 और 1951 में आइए। हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय इंडियन जनता पार्टी नहीं बोलते अपने को। आप हैं, आप कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदी में और इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजी। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय कांग्रेस है। कहना चाह रहा हूं कि हम भारतीय, मैं उसी पे तो बोल रहा हूं। आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में भारतीय जनता पार्टी हैं, और जब जनसंघ थे तो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में भारतीय जनसंघ थे। इसलिए जो आपने कहा, यदि ट्रांसलेशन की बात है तो भारत का ट्रांसलेशन इंडिया है, पर यदि विरासत की बात इन्होंने कही तो मुझे घोर आपत्ति है इनकी बात से। मैं रामभद्राचार्य जी, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, शायद कांग्रेस के प्रज्ञा चक्षु नहीं खुले हैं, विरासत में तो इंडिया गुलामी की विरासत को रिप्रेजेंट करता है और भारत भारत के स्व को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं
इंडिया दैट इज भारत। मैं इसका स्वतंत्र जवाब देना भारत के चाहूंगा। संविधान में आया ना, मैं 47 से इसका पहले तो जवाब कहीं देना भारत नहीं चाहूंगा। लिखा जाता था। 47 से पहले बताइए किसी सरकारी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहीं भारत लिखा था? कांग्रेस ने प्रोविंशियल असेंबलीज में सरकारें बनाई 37, 46, जब कभी शपथ ली तो कहीं भारतीय लिखा था, और कांग्रेस का नाम कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के बाद बना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरासत में तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनादिकाल से भारत के लिए कहा गया है उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रि वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। और आज भी पूजा में भी आप कहते हैं जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, तो भारत नाम सदैव से भारत का अर्थ है। अब सुनिए, भा का अर्थ होता ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी जो सदैव ज्ञान के प्रकाश में रथ है वो भारत है, जो एक जीवंत सत्ता है। और इंडिया का अर्थ है इंडस रिवर के इधर का हिस्सा, तो जो जमीन के टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है वो इंडिया है, और जो शाश्वत आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक को रिप्रेजेंट करता हो भारत। तो विरासत में बहुत अंतर है, ट्रांसलेशन में दोनों बराबर है। पर राहुल गांधी ने क्या कहा है? ये नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा आइडिया की लड़ाई है। रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े संत हैं, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन उनमें परम ज्ञानी माना जाता है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने बोला आने वाले दिनों में धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। और उन्होंने ये भी बोला ये जो अलायंस बना है INDIA अलायंस बना है, ये सनातन के विरोध में बना है। क्या आपको लगता नहीं है भारत की बात हो, सनातन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे की तरफ लेके जा रही है? रामभद्राचार्य जी एक हिंदू वांग्मय के प्रकांड विद्वान हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पूरा इतिहास के जानकार है, इतिहासकार है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं अगर विरासत की बात करता हूं तो पहली बात, ये ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यह है कि अंग्रेजों ने भारत को कभी इंडिया नहीं कहा। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। अंग्रेजों के आने से पहले जो पहला एक इतिहास दिखता है, जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं तो वो इंडिया ढूंढने जाते हैं। स्पेनिश राजा ने उसको फंडिंग की थी, और जब इंडिया ढूंढने जाते हैं तो कहीं जाके अमेरिका के तट पे उतर जाते हैं, बोला मुझे इंडिया मिल गया। बाद में पता चलता है इंडिया है ही नहीं, वो पूरब की जगह पश्चिम चले गए थे। यानी इंडिया 1100-1200 के आसपास, 1300-1400 उस दरमियान भी था, तब अंग्रेज नहीं आए थे यहां पे, और तब अंग्रेजों का भारत से कोई लेना देना भी नहीं था। एक दूसरी बात, मेगास्थनीज लिखते हैं, जो एक ग्रीक वो थे, एक इतिहासकार थे, जब वो इंडिया आते हैं तो वो एक किताब लिखते हैं इंडिका, और वो कहते हैं कि ये जो भूभाग है इसका नाम है इंडिका, और उसके नाम से उन्हें इंडिया के बारे में, तो ये सब बहुत हमारे जानकारों ने कहा है। इंडस रिवर की वजह से इंडिका बना, इंडिका की वजह से लोगों ने इंडिया बोला, तो इंडस रिवर भी भारत की विरासत का एक हिस्सा है। ठीक है, आप हम कह सकते कि हमको गर्व है कि वो सिंधु नदी है, तो भारत हमारा नाम है, लेकिन पूरी दुनिया ने हमको इंडिया बोला, और आज से नहीं, अंग्रेजों के कहने से नहीं, ये भी अनादिकाल से चलता आ रहा है, जब से पूरी दुनिया है, जब से पूरा एक जगत है। तो निश्चित तौर पर हमारी पहचान पूरी दुनिया के नजर में इंडिया रहा, वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं बल्कि एक भारत की पहचान भी है। हां, भारत की हमारी जो अंदरूनी पहचान है वो भारत की परंपराएं है, भारत का धर्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की अपनी विरासत है। लेकिन इंडिया और भारत एक दूसरे के टकराव में है, मैं ऐसा नहीं मानता। इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और जब इंडिया को मिटाने का एक षड्यंत्र शुरू होता है भारत के नाम पे, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को तोड़ने का एक षड्यंत्र दिखता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जानबूझ करके हम सबको यह साबित करने में लग जाते हैं कि हम भारत शब्द के खिलाफ है। कोई भारत शब्द के खिलाफ नहीं है, भारत की परंपरा के खिलाफ हम नहीं जा सकते, भारत के मान सम्मान के खिलाफ हम नहीं जा सकते। लेकिन आप राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए जिस तरीके से इंडिया का विरोध कर रहे हैं, उसका भी हम विरोध करेंगे। और इस विरोध का मतलब यह नहीं कि हम भारत का विरोध कर रहे हैं, इंडिया का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए। सुधांशु, बात को आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए, जवाब इस बात का? जो कुछ बोला संजय जी ने उन्हीं की बात से लेता हूं। खुद बोल गए कि कोलंबस ने इंडिया नाम दिया और मेगास्थनीज ने नाम दिया, तो स्वीकार कर लिया ना विदेशियों का दिया हुआ नाम। अरे भाई, कोलंबस ने नहीं इंडिया नाम दिया, सब पूरी दुनिया इंडिया बोलती थी। सबसे पहले कोलंबस ने इंडिया नाम नहीं दिया, क्यों आप बात को समझते नहीं है? अरे भाई, पूरी दुनिया उस समय भारत को इंडिया करके पहचानती थी, और उस इंडिया को तलाश करने की कोशिश हो रही थी पूरी दुनिया की तरफ से। और तब जब एक मिनट सुधांशु जी, फिर आप